जो स्त्री अपने पति का कहा नहीं मानती है, आज्ञा का पालन नहीं करती है, वो नाना प्रकार का दुख पाती है। हाजी ये महोदय श्रीमान पुरुषोत्तम जी बाबा भोलेनाथ की शिव कथा में 100 रुपए का दान करें, धन्यवाद। भगवान शिव कहने लगे कि देवी मत जाइए, बालिकी आग लगा दे तेरे काम में। मैं न दूंगी नहीं, मैं तो जाऊंगी। स्त्री जिद आरूढ़ हो गई, अगर ज्यादा बड़े करे तो कुआं में गिर जाए। प्रिय बंधुओं, भगवान शिव ने 30,000 का रुद्र भेज दिए। नादिया पर बैठ करके माता सती सम्राट करती जा रही है। हाँ, सती हर पहुंची चाई, कोई मिलो ना कंठ लगाई। सती हर पहुंची चाई, कोई मिलो ना कंठ लगाई। आप है रही जय जयकार, हर जाओगे। अरे भेजते हो जी भंडार की हर जाओगी, भेजते हो जी भंडार की हर जाओगी, भेजते हो जी भंडार की हर जाओगी। और बंधुओं, माता सती जब पहुंची तो कोई भी बहन भी नहीं बोली। हाँ, क्योंकि बिगड़ी में रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। माता सती कोई भी बहन नहीं बोली, और बोली तो क्या बोली कि पिता ने इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया, मगर ये बिना बुलाई चली आई। माता मिली बहुत मुस्काई। माता सती ने सारा कुछ देख लिया बंधुओं, धन्यवाद। हाजी ये लखन मोरेटा भोलेनाथ की शिव कथा में 201 रुपए का दान करें, धन्यवाद। युग युग जियो सरदारी, फूली रहो फुलवारी, राखे माल हमारे माल मिलके रखेंगे नादिया वाले। सती ने जाके देखा हवन कुंड में तो समस्त देवताओं की आसन लगी हो जिन पे नाम लिखा हुआ है, मगर भगवान शिव के लिए वहां कोई आसन नहीं दक्षिण है। माता सती आग बबूला हो गई, बल्कि मेरे कहने से अगर मेरे पति यहाँ आते तो भला बताओ उनकी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, सती हवन कुंड में जाके सती ने प्राण कमा के, सती हवन कुंड में जाके सती ने प्राण कमाए। अरे माँ हे गई हाहाकार कि हर जाऊंगी, माँ है हाहाकार कि हर जाऊंगी, हाहाकार मच गया बंधुओं। नंदेश्वर में जाके भगवान शिव से कहा कि प्रभु माता सती को अपना शरीर पूरा कर दे। हाँ, भगवान शिव का क्रोध जागा, उन्होंने जटा को उखाड़ के पर्वत पे मारा, वीरभद्र पैदा हुआ। हाथ जोड़ के कहने लगा पिताजी मुझे क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा कि पुत्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुम्हारी माता का घोर अपमान हुआ है, इसलिए आप जाए उन्हें उचित दंड दें। ओए भेजते हो जी भंडार की हर जाऊंगी, ओए भेजते हो जी भंडार की हर जाऊंगी, ओए भेजते हो जी भंडार की हर जाऊंगी। ये बंधुओं, उस वीरभद्र ने जाकर के समस्त देवताओं को जो भी कोई पा गया सबको खंड बंड कर दिया। किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का मुख तोड़ दिया, किसी का क्या कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बंधुओं, दक्ष प्रजापति को बार बार शस्त्र चलाए मगर कटे नहीं शरीर। हाँ, वीरभद्र ने मन में विचार किया कि ये कोई शक्ति है इसके पास। प्रिय बंधुओं, हाथ से मस्तक को पकड़ के मरोड़ के खोपड़ी को तोड़ दिया बने हथियार के, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान था कि हे पुत्र
तेरा शरीर है वो अवैध रहेगा, कोई भी देवता दैत्य नाग के अंदर कोई तुझे सर हथियार से नहीं काट सकता। हाँ तो दक्ष का मस्तक मरोड़ के तोड़ दिया, वीरभद्र ने यज्ञ में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया बंधुओं। अब तो चारों ओर हाहाकार बीतने लगे। सभी देवता मिलकर के भगवान हरि के पास में आए, कहने लगे कि हे नाथ, आज तक भूमंडल पर कोई यज्ञ अधूरा नहीं रहा। सभी देवता मिलकर के भगवान के कैलाश में पहुंचते हैं और नाना प्रकार की स्तुतियां करने लगे। तो भगवान शिव तो ऐसे दयालु हैं जो नेक सी सेवा पे तो जाए, अगर प्रेम से अगर कोई हाँ मिट्टी भी डाल दे तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ, इसीलिए तो नाम रखा है इसका भोलेनाथ। भगवान शिव ने कहा देवता बोलो क्या क्या। भगवान हरि ने कहा कि प्रभु इस भूतल पर जितने भी यज्ञ हुए हैं कोई अधूरा नहीं है, मगर आप दक्ष प्रजापति की यज्ञ को जाकर के संपन्न करें। भगवान शिव आते हैं, आके देखा तो दक्ष प्रजापति का सिर तो पड़ा है मगर मस्तक नहीं। जय हो। भगवान शिव ने अजामुख बकरे का मस्तक मंगवा करके दक्ष प्रजापति के शरीर पर लगाया, संजीवनी मंत्र डाला तो वो बकरे की आवाज में बकरे की तरह बोलने लगा। इसीलिए सभी भक्त लोग आज भी भगवान शिव के मंदिर में बम बम के जयकारे लगाते। भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, नाना प्रकार से दक्ष प्रजापति स्तुतियां करने लगा। प्रिय बंधु, यज्ञ को संपन्न करवाया भगवान शिव ने। अब तो बिना माता के ही दिगंबरी हो गए भगवान शिव कैलाश में बैठे हुए। उधर उसी अवसर में तारक नाम का ब्राह्मण भगवान शिव की तपस्या में आरूढ़ खड़ा हुआ। भगवान शिव की ताली खुली, कहा कि हे विप्रदेव कुछ वर मांगिए। तारक बड़ा चतुर ब्राह्मण था, मन में विचार किया कि अकेला शादी है नहीं है, कोई औरत इसके पास में है नहीं, अकेला पकड़ है। हाथ जोड़ के विनय करने लगा कि प्रभु तुम्हारे अंश से पुत्र हो या पुत्री वही मेरा वध करे, अन्यथा त्रिलोक में किसी के हाथों से मेरा वध नहीं हो। जय हो। मन में विचार किया कि ना तो बूढ़े के कोई शादी करे, ना चोरी हो ना मैं मरूं। हाँ ऐसा बल बुद्धि पाकर के तारक अब तो धीरे धीरे अत्याचारों पे लगे। इंद्र को इंद्र पर भगा दिया, सभी देवता को इधर उधर कर दिया, नाना प्रकार के उपद्र राक्षस हो गए। सभी देवता बड़े परेशान हुए, भगवान हरि के पास में आए, कहा कि प्रभु इस तारक से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान हरि ने कहा कि हे देवताओं, भगवान भोले वाले शिव ने इनके लिए ऐसा वरदान दिया है कि उन्हीं के अंश से कोई पुत्र या पुत्री पैदा हो तो ये मरे वरना नहीं मरे। देवताओं ने कहा महाराज अब ऐसा कौन सा उपाय। सभी देवताओं ने मिल करके कहा कि हे नारद जी, आप कैलाश में जाओ और जाकर के नंदेश्वर को ऐसा भड़का दो जो उनकी सेवा करने से ही मुकर जाए। जय हो। जब उनकी कोई सेवा नहीं करेगा तो परेशान होकर के जरूर ही कोई पुत्र या पुत्री का जन्म देंगे, तारक का वध हो जाएगा। अब तो नारद जी चल दिए कैलाश में अपनी वीणा को बजाते हुए। भगवान शिव बैठे हुए धूना पर, उधर तो मुंह भी नहीं किया, और नंदेश्वर बैठे दूर, उनको जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, आड़े हो गए। नादिया ने मन में विचार किया कि आज उल्टी गंगा जो भी कोई आता तपस्या करने के लिए भगवान शिव के पास, और आज देवताओं के श्रोमणी जो भी नारद आज तो मेरी शरण में आए, मगर मैंने भी प्रतिज्ञा ठान ली कि जो भी कुछ मांगेगा मैं जरूर दूंगा, क्योंकि सब लोग इसी के पास में आते। नादिया कहने लगा भैया बोलिए क्या चाहते हो मेरे से, जो ही मैं दूंगा। नादिया ने नारद जी ने कहा कि हे देव, आप मुझे यही वरदान दो कि भगवान शिव की सेवा करने से मुकर जाइए। नादिया एकदम से बैठ गए, मान की ये लो साहब, हम दोनों ही गुरु चेला रहते हैं मगर हम में भी यहाँ झगड़ा करवाने आ गए, ये कौन सा वरदान है। नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं, जगत कल्याण के लिए आप कुछ दिनों के लिए भगवान शिव से नाराज हो जाइए, इनकी सेवा मत कीजिए, ये परेशान होकर के कोई चेला चेली का जन्म देंगे तो ये तारक का वध हो जाए।
कि ये बात तो सत्य है, जाइए आज से मामला कट। अब तो भगवान शिव बार बार में नादिया को बुलाते, मगर नादिया पहुंच अलावर पहले कुछ। जय हो। तो भगवान शिव और नादिया में किस प्रकार से बात हो रही। आहा, प्रथम गणेश मना ले शीश संतन के लगले, अरे गुरु के लगले चरण नाथ मोई, अरे यज्ञ दे पर्वतवासी, यज्ञ दे पर्वतवासी मोई, यज्ञ दे पर्वतवासी मोई, अरे पर्वतवासी भोले सदा निवासी, काट में चमकी फांसी रे भोला, काटे ते चमकी फांसी रे भैया, काटे ते चमकी फांसी। बैठा बैठा शिव ने ये रचिए धरतुरी, खड़े खड़े आसमान रचारे तया, खड़े खड़े आसमान रचारे तया, खड़े खड़े आसमान रचारे। अरे कोटि लिंग काशी में विराजे तेरी, बारे लिंग नेपाल धरी रे भोले, बारे लिंग नेपाल धरी रे तेरी, बारे लिंग नेपाल धरी। एक लिंग ओंकार नाथ में रहे नर्मदा के द्वारे बाबा, रे नर्मदा के द्वारे बाबा, जय नर्मदा के द्वारे। कैलाशवासी सदा निवासी, काट देव चमकी फांसी रे भोले, काट देव चमकी फांसी रे भोले, काट देव चमकी फांसी। तीन लोक में है पूजा तेरी, तीन लोक में है पूजा तेरी, तीन लोक में है पूजा तेरी, तीन लोक में है पूजा। क्या बता लगे बंधुओं? क्या आकाश लोक में शीश पूजे, पाताल लोक में चरण पूजे, पाताल लोक में चरण पूजे, पाताल लोक में चरण पूजे। आकाश लोक में शीश पूजे, पाताल लोक में चरण पूजे, अरे मंजिल लोक में सतभागी दुनिया, क्या मिलेंगे मुझे सबकी बोल, क्या मिलेंगे तुझे जिंदगी रे भैया, क्या मिलेंगे तुझे जिंदगी। आकल चरता बोला नादिया, हरी गुरु जी 101 रुपये भोलेनाथ की शिव कथा में डाल दे रहे, धन्यवाद। अरे सतयुग बीता स्वामी बीता त्रेता, कलयुग की छाया पड़ती, वो कलयुग सेवा ना होती मुझे, कलयुग सेवा ना होती मुझे, कलयुग सेवा ना होती। भगवान शिव कहने लगे बेटा नादिया, अरे तू ही मेरे आगे, तू ही मेरे पीछे, तू ही बाप मेरो, तू ही महतारी, तू ही करेगा बेटा मेरी टहलो बंदगी, तुम ही करो हमसे बात, तुम ही करो हमसे बात रे बेटा, तुम ही करो हमसे बात। भगवान शिव से कहने लगे कि प्रभु अब मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरी सेवा की बस की बात नहीं है, इसलिए आप कोई चेला चेली पैदा कर लो। भगवान शिव ने कहा, अरे सुन मेरे पंडा जलला ठंडा, अरे सौंपदाई है जल की झाड़ी, सौंपदाई है जल की झाड़ी भैया, सौंपदाई है जल की झाड़ी। चंदन चौकी बिछा दे गंबर, मल मल के नायो जोगी बाबा, मल मल के नायो जोगी भैया, मल मल के नायो जोगी। भगवान शिव ने नावा धोई की बंधुओं, और नावा धोई की के मृतक भस्म का लेपन किया शरीर में, जो आज भी महाकालेश्वर पर मृतक भस्म चढ़ती है। हाँ, तो मैं पहले से ही माता सती की भस्मी का ढेर लगा हुआ था। प्रिय बंधुओं,
उसी भस्मी में के पुतला बनाया, संजीवनी मंत्र डाला, तो वही माता सती की प्राण आत्मा उस पुतले में प्रकट हो गई। अरे पुत्र बनाते वो बन गई पुत्री, कहा भजन में चूक पड़ी मेरा, क्या भजन में चूक पड़ी लगा, क्या भजन में चूक पड़ी। बेटा लादिया हम तो पुत्र बनाना चाह रहे थे, मगर ये लड़की, हाँ कर के महाराज कोई फर्क हो वो फर्क, मगर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ अरे तू ले जा, अरे मैं चलो जाऊं बाबा अखंड वन में, तू ले जा जो कि छम्मासी, तू ले जा जो कि छम्मासी लाला, तू ले जा जो कि छम्मासी। आप तो समाधि लगा जाइए, ये लड़की या तो मर जाएगी या भग जाएगी, हाँ या गेदुआ खा जाएंगे जंगल में। जय हो। भगवान शिव अखंड समाधि में बैठ गए बंधुओं, और वो छोटी सी लड़की भगवान शिव के सामने एक पैर से खड़ी है। जय हो। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू किया, और भगवान शिव से गाय खेला लगी, जागो 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 जागो, अरे तुम तो पलक के उगारो रे, उगारो दीनानाथ, सेवा में दासी कद की करी, तुम तो पलक के उगारो, बोल जाते उगारो, दीनानाथ सेवा में दासी कद की करी। ओ कद की खड़ी रे दासी, कद की जागो तुम तो पलक के उगारो, बोल जाते उगारो, दीनानाथ सेवा में दासी कद की करी। और कई खेल लगी, हार सिंगार साजन बन के दुश्मन बन क्यों लाजू खड़ी खड़ी, साजन बन मारो दुश्मन बन गयो, लाज खड़ी खड़ी। आप बिना कोई नहीं मेरा, ये प्रेम कथारी मेरे भरत नहीं तुमको, पलक के उगारो, बोल जाते उगारो, दीनानाथ सेवा में दासी कद की करी। अभी ये सोनू जी रेवाड़ी बाबा भोलेनाथ की शिव कथा में 201 रुपए का दान कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करें। अरे तुम तो जागो 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 अरे सेवा में दासी कर की खड़ी, सिंगार सबई तज दिए मैंने गजमुटियन की लड़ी, हाथगार सबई तज दिए और मुतियन की लड़ी। गोरे तन पे भस्मी लगाई, करूंगी तपस्या में तुम्हें पलक के उगारो, दीनानाथ उगारो, बोल जाते सेवा में दासी कद की करी। घोड़ा के भरतारे सेवा में दासी
जागिए प्रभु जागिए। वो छोटी सी कन्या भगवान